अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो मज़े के आइडियाज़ जो है वो आपके साथ शेयर होने वाले हैं अगेन। और साथ में यूके की वेडिंग किस तरह की है, और यहाँ पे क्लिप्स जो है थोड़े आगे पीछे हैं। ये जो था दिन था जब कि मैं गई थी वेडिंग पे। वेडिंग वाला डे था मॉर्निंग में। तो यहाँ पर जल्दी से जो है वो मैं वीक में एक दिन जो है वो इस तरह करती हूँ कि मैं सारे जिस दिन कटलरी वगैरह ज़्यादा वॉश हो चुकी हो और ख़ाली हो ये वाला ड्रॉ, तो मैं इसको अच्छे से जो है दोबारा से इवन वहाँ से डिश वॉशर से निकाल के भी मैं ड्राई करके इसको अच्छे से रखती हूँ। और ये मैं स्पून्स वाला सारा जो लंबे वाले स्पून्स होते हैं हांडी वाले, उनको अच्छे से रखती हूँ। और फिर यहाँ पे पाकिस्तान की बड़ी ही मज़े की न्यूज़ आ रही थी। वो मैंने थोड़ी देर बैठ के चाय पी, इंजॉय की। और साथ में मेरे जो था वो यहाँ पे घर पे थोड़ा सा काम भी हो रहा था। जो प्लास्टरर था उसने आके सारा कुछ कवर किया हुआ था, और साथ में कुछ विजिटर भी जो थे उन्होंने भी आना था। तो बहुत ही ज़्यादा जो था वो फिर सारा काम बस साथ साथ चल रहा होता है, क्योंकि हॉलीडेज़ हुई हैं। और उसमें जो है वो फिर मैं सारे काम में कहती हूँ कोई नहीं, यू नीड टू जस्ट गो विद द फ्लो। तो मैंने जो ना कभी भी इस चीज़ को नहीं लिया कि अच्छा यहाँ पे काम हो रहा है या मैं ये हूँ, मैं अब इतना बिजी हूँ। इस तरह तो बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये कुछ रह गए थे फिर छोटे मोटे जो थे डेकोरेशंस जो थी, मैंने उठा उठा के रखी रही थी काफ़ी दिनों से। ये ऐसे बंद पड़ी हुई थी बैग में, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये निकाल ली अच्छे से। जो था वो मैंने, ये विंडो क्लीनर है, इसके साथ बड़े अच्छे से जो है वो मिरर वगैरह और ये जितनी ग्लास विंडोज़ डोर्स हैं ये अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। और इसकी शाइन जो है ना बड़ी अच्छे से पड़ जाती है, और फिर आराम से 1-2 वीक जो है वो निकल जाते हैं। और आपको इस तरह का डीप क्लीन नहीं करना पड़ता। और जो मेरे पास छोटे छोटे डेकोरेशंस थे, ये मेरे बच्चे जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में जब हम गए थे तो वहाँ से उन्होंने ये लिए हुए हैं। और ये ना बड़े सुवेनियर्स से ना उनको बड़ा शौक है कलेक्शंस का, इस तरह की सुवेनियर्स कलेक्शन का। तो फिर मुझे भी होता है कि चलो थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से साफ़ करके फिर रखूँ। और ये अच्छी अच्छी मेमोरीज़ होती हैं, और ये जो ना बड़ा इसके साथ आप जो ना जुड़े होते हैं छोटी छोटी चीज़ों के साथ। तो ये फिर मैं सारी सेट करके रख रही थी। अभी भी जो था मैंने, बहुत मुझे जल्दी थी क्योंकि मैंने जाना था आज वेडिंग पे। और मेरी फ्रेंड है, आपने उनको मेरी वीडियो में भी देखा होगा, उनके बेटे की आज शादी है। और पहले मैं आपको वैसे ढोलकी का क्लिप दिखाऊंगी, शादी का वीडियो के एंड में चलेगा, लेकिन था ये आज के दिन ही। तो ये कुछ छोटे छोटे जो थे ना, मुझे नीचे आजकल जिस तरह की वाइड लेग्स चल रही हैं ट्राउज़र्स, वाइड लेग वाले, ऊपर से टॉप्स जो हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, क्योंकि उनके साथ लंबे लंबे टॉप्स जो है ना वो फिर बड़े अजीब लगते हैं, क्योंकि वो बहुत बैगी होती हैं नीचे से। तो ये मुझे सिलेक्ट स्टोर है, अगर आपके किसी के पास हो तो वहाँ पे बड़ी ही आजकल अमेजिंग ऑफर्स लगी हैं। मुझे नहीं पता, शायद वो क्लोजिंग डाउन सेल है उनकी या क्या है, ये मुझे अभी आइडिया नहीं है। लेकिन ये समर के टॉप्स जो थे वो बड़े ही अच्छे अच्छे अमेजिंग से वहाँ पे, और बड़ी ही रिजनेबल प्राइस पे थे। अगर किसी को इस तरह अपने काम के लिए, वैसे कैजुअल वेयर के लिए चाहिए हो, तो बहुत ही अच्छी प्राइस पे ये इस वक्त लगे हुए हैं। और हर कलर में, हर साइज़ में अवेलेबल है वहाँ पर, तो आप ज़रूर जाके चेकआउट करें। तो ये मैंने कुछ चीज़ें वहाँ से ली थी समर के लिए, तो मैंने कहा कि अब नेक्स्ट टर्म है तो ये कुछ पहनती हूँ। तो यहाँ पर बन रहा था पुलाव। नॉर्मली पुलाव मैं नहीं बनाती क्योंकि इसमें नमक भी ज़्यादा होता है। बहुत टाइम के बाद आज पुलाव पक रहा है। तो इसमें मैंने लिया था थोड़ी सी बोन्स वाला जो होता है मीट, यहाँ पे जो लैम होता है वो लिया था। साथ में साबुत मसाले लिए थे। इसमें थोड़ा सा जो था ना ओनियन, गार्लिक और जिंजर के अलावा बाकी सब चीज़ इसके अंदर मिक्स हो जाएगी। कोई भी चीज़ आपको छान के निकाल के कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। नमक और बस काली मिर्च अब इसमें जाएगी, और साबुत मसाले जो मैंने पहले आपको दिखाए हैं। और इसको जो था वो 10 मिनट्स के लिए मैंने इंस्टेंट पॉट पे लगा दिया था। यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई थी, मेरा इंस्टेंट पॉट जो है पता नहीं उसको क्या हुआ, या तो उसका जो है ऊपर वाला लिड कहीं से हिल गया है, क्योंकि उसका जो प्रेशर, जो ये स्टीम है ना निकालने वाला वॉल्व, वो जो है ना खुद से ऑटोमेटिक पहले काम करता था, तो उसको बटन से आप निकाल देते थे। अब मैं थोड़ा फिंगर से उसको जो है वो निकालती हूँ। और मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि मुझे ये अभी मेरे पास इसकी वारंटी है, और मैं इसलिए चीज़ें जो है ना ज़्यादा जॉन लुइस से लेती हूँ, क्योंकि इस तरह का थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम हो जाए तो वो बड़े आराम से, उनकी कस्टमर सर्विसेज इतनी अच्छी हैं, वो फ़ौरन से वापस कर लेते हैं। आपके पास बस रेसिप्ट जो है ना उनकी रसीद होनी चाहिए। और ये देखिए ना, मैं इस तरह थोड़ा देख रही थी और ये बटन जो है ये काम नहीं कर रहा था, फिर मैंने इस तरह फिंगर से उसको थोड़ा मूव आउट करके निकाल दिया था। चल अभी भी रहा है, लेकिन किसी और के साथ इस तरह का कोई इंस्टेंट पॉट का कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो तो मेरे साथ शेयर करिए। अभी मैं सोच रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है कि इसको मैं वापस ले जाऊँ और इसको जो है ना रिटर्न करके या कुछ इस तरह से करूँ, क्योंकि अभी मैंने इसको इतना यूज़ भी नहीं किया। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने ओनियन कितना इसको ब्लैक किया है, क्योंकि मैं आज बहुत टाइम के बाद पुलाव बना रही थी। ज़्यादा बिरयानी बन रही होती है, और बिरयानी जो है वो थोड़ी लाइट वेट होती है, इसीलिए मैं वही बनाती हूँ। तो ये आज मैंने कहा ट्रेडिशनल सा पुलाव बना लेते हैं, इवन ईद पे भी नहीं बनाया था।
तो ये ओनियन मैंने जो ना अच्छा सा डार्क सा जो कलर इसका होता है हमारा ट्रेडिशनल पुलाव्स जो हमारे होते हैं, तो इसलिए मैंने उसमें रखा था। और उसमें फिर इस तरह से जो है मैंने थोड़ा सा एक दो टमाटोज डाल दिए। ग्रीन चिलीज़ बहुत सारी डलती हैं इसमें अगर मज़े का आपने करारा सा पुलाव बनाना है। और यहाँ पे जितनी ये जो मीट था इसको भी थोड़ा सा भूनेंगे अच्छा सा पानी डाल के थोड़ा सा, ताकि ये लगे कि इसी में ही पका हुआ है और अलग से यखनी का बिल्कुल भी आइडिया नहीं, फिर पता नहीं लगता। और ये वाली यखनी जो थी फिर बाद में मैंने इसमें ऐड की थी। तो ये जो ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो ना कुकिंग में अगर आगे पीछे आप ऐड करें तो ये देखें ज़ीरा काफ़ी सारा इसमें जाता है, पिसा हुआ जो है हमारा गरम मसाला है वो काफ़ी सारा जाता है। थोड़ा सा मैंने जो था वो हाफ़ टी स्पून जो है वो रेड जो थी हमारी चिली पाउडर उसका भी डाल दिया था, तो ताकि ना थोड़ा सा फीका फीका ना रहे। क्योंकि बहुत फीकी फीकी चीज़ें जो है ना कई दफ़ा आप, क्योंकि जब मैं ट्रेडिशनल सा बना रही थी तो मैं कही थी इसका टेस्ट भी प्रॉपर आए। और यहाँ पर फिर जो था मेरे से एक और गलती हुई, बस जब ज़्यादा जल्दी में मैं 4-5 काम स्टार्ट कर लूँ तो ऐसे होता है। यहाँ पे बोनलेस चिकन मुझे चाहिए था पास्ते के लिए, तो उसकी जगह मैंने फुल चिकन निकाल लिया। बस उसको भी मैंने जल्दी से अपनी वो क्या कहते हैं बुचर वाली स्किल यूज़ की और अच्छे से काट कूट लिया उसको। और यहाँ पे मैं कहती हूँ आप बुचर भी बन जाते हैं, ड्राइवर भी बन जाते हैं, सारा कुछ बन जाता है, खुद ही ट्रेनिंग हो जाती है इधर यूके में आके। वैसे पहले मैंने कभी भी हाथ नहीं लगाया था। खैर वापस आते हैं पास्ते पे। यहाँ पर फिर मैंने अच्छे से सौते किया, ओनियन भी साथ में जो ना फ्रेश गार्लिक डालना है, जिंजर तो इसमें जो ना अगर डालें थोड़ा सा पीस के डालें फिर तो वो साथ ही मिक्स हो जाता है। नमक, काली मिर्च और मेरे पास पास्ता सॉस थोड़ा सा पड़ा हुआ था और वो इसमें जाएगा बाद में। तो चिकन जो अच्छे से भून लेना है। और साथ साथ मेरे चावल जो थे वो भी बन रहे थे, पुलाव जो था। और पुलाव जो है ना वो ट्रेडिशनल पुलाव, उसमें ऑयल का बड़ा मसला पड़ा रहता है मुझे। ये वाला सॉस जो था ये टेस्को ऑन ब्रांड का है, ये भी बड़ा अच्छा सा इसका टेस्ट है और ये बड़ा मज़े का रखता है। इसमें कोजेट्स डाले थे मैंने, इसमें डाला था कैरेट्स डली थी इसके अंदर। फिर बाद में एंड में मैंने जो था वो कैबेज और बेल पेपर और थोड़े से स्वीट कॉर्न भी एंड में ऐड कर दिए थे जब सारा कुछ अच्छे से पक गया था। यहाँ पे देसी घी मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ। ये मैंने बड़ी दफ़ा बताया भी हुआ ये होममेड किस तरह से बनता है बटर के साथ। तो ये 2 चम्मच सिर्फ थोड़े से मैंने साइडों पे डाले हैं, क्योंकि ऑयल बिल्कुल मैं ऑयल फ्री में जो ना ट्राई करती हूँ पकाने का। आपने देखा होगा ऑयल बहुत थोड़ा था पहले भी, और ये ऑलरेडी मुझे लगा है कि बहुत जो ना हैवी है, तो इसमें ऑयल क्या इतना डालना। लेकिन इसके साथ ही टेस्ट और इसका अरोमा जो है ना वो पूरे घर में जो है ना फैल जाता है और लगता है कि पता नहीं अब क्या पका रहे हैं, क्या दावत पक रही है। तो यहाँ पर जी फिर ये वाला जो क्लिप है ये है जी ढोलकी वाले दिन का है। तो आज मैंने कहा कि अच्छा सा कोई खाना हो जाए, क्योंकि ढोलकी जो थी वो सैटरडे वाले दिन थी और सैटरडे वाले दिन हम सब मिलके खाना खाते हैं। कई दफ़ा मेरे ब्रदर लॉ भी आ जाते हैं तो सब मिलके मुझे अच्छा लगता है। तो बस फिर मैंने जल्दी से जो था ये बनाए थोड़े से। बच्चों को मैं कोई चिप्स वगैरह बना के दे रही थी तो उसी में फिर मैंने जल्दी से ये गोलगप्पे बनाए। ये बड़े मज़े के बनते हैं हीरा वालों के। अगर इसको आप अच्छे से स्प्रे करें ऑयल में तो ये एयर फ्रायर में भी मैंने बताया हुआ है, अपनी एक वीडियो में दिखाया हुआ है, बहुत ही अमेजिंग से बन जाते हैं। विदिन 1 to 2 मिनट्स जो है ना लगते हैं इसको। तो मैंने पॉपाडॉम्स असल में बनाने थे क्योंकि 1-2 चटनीस मेरे पास पड़ी हुई थी। तो पॉपाडॉम जो थे वो बिल्कुल ही रबिश थे, बिल्कुल मत लें। वो भी हीरा वालों के थे। तो मैंने ऐसे फर्स्ट टाइम ही ट्राई किए। उसमें इतना सॉल्ट है कि है ना आप स्टैंड नहीं कर सकते। और उसका आर्टिफिशियल पता नहीं उसका फ्लेवर डाला हुआ है ज़ीरे का, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है कोई, तो वो खा नहीं आप सकते। वैसे अगर कोई पापड़ी वगैरह के लिए रखना हो तो शायद रख लें, लेकिन मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो मैंने कहा अगर कोई चीज़ ना अच्छी लगे तो वो भी बंदा जो है ना बता देता। कई दफ़ा हम हर चीज़ जो है ना वो पहले से हमने यूज़ नहीं की होती। तो ये मैंने पैकेट आपको पहले दिखाया भी, उसके ऊपर लिखा हुआ इस तरह से ना मिनी पॉपाडम्स और ज़ीरा वगैरह जो है ना उस नीचे लिखा हुआ ये देखें। तो ये वाले थे। उसके बाद फिर मेरे पास हमेशा मैरिनेटेड होता है चीज़ें, चिकन और चॉप्स वगैरह। तो वो मैंने थोड़ी सी निकाल के डीफ्रॉस्ट की पहले हल्की सी, और उसको जल्दी से ग्रिल में बना लिया। साथ में सालन वगैरह भी जो थे मेरे पास पड़े हुए थे, तो सब ने मिल के बड़े आराम से खाना खाया। तो और ये ढोलकी के लिए मैंने थोड़ी सी मेहंदी भी लगाई थी, लेकिन बाद में फिर मैंने उतार दी क्योंकि ये बहुत थोड़ी थोड़ी अब लगी भी होगी, क्योंकि 1 मिनट ही मैंने लगाई थी। तो वो बस फिर जल्दी से जो थी वो फेरी लिक्विड और लेमन के साथ उतर गई थी जल्दी से। तो बस वो इतनी मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, फिर मैंने उतार दी। तो ये ब्यूटीफुल सा ड्रेस जो है वो हसीन्स ऑफिशियल्स जो है ना वहाँ का है। ये खूबसूरत सा ड्रेस, और ये मेरी नीस ने पसंद करके जो था वो मुझे भेजा था। ये सारी चीज़ें जो थी मुझे पाकिस्तान से इस तरह से पोस्ट में आई थी सारा कुछ। तो ये मेरे एफ़र्ट नहीं है, इसमें सारी मेरी सिस्टर और मेरी नीस जो है ना उनकी बहुत शॉपिंग की और इस तरह की चीज़ें जो है ना उनको बहुत पता भी है। और वो बेचारी बड़ी जो है ना वॉलंटियर भी होती हैं। यहाँ यूके से अगर आप इस तरह से ड्रेसेस लें तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव आपको पड़ते हैं। 700-800 से स्टार्ट हो जाते हैं इस तरह के ड्रेसेस फुल जो है ना। ये वैसे भी ब्राइड वाला ड्रेस था, तो पहले तो मैं पहन ही रही थी, लेकिन क्योंकि मेरी बहुत ही बेस्ट फ्रेंड भी हैं और मेरी सिस्टर की तरह बिल्कुल शुमाइला,
और दिन रात का जो है ना मेरा माशाल्लाह हम लोगों का आपस में जो है ना वो राब्ता है। तो मैंने कहा कि चलो नहीं, मैंने बस कॉन्फिडेंस जो है ना मेरा चेक करें, मैंने पहन लिया बस वो। तो मेकअप जो है वो मैंने खुद ही किया। मुझे जो है ना कभी भी नहीं लगता कि कोई और मेकअप, आपको पता होता आपके अपने फेस का। तो और एक मैंने स्प्रे भी ट्राई की थी, अगर आपको किसी को चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर उसको मेंशन कर दूँगी। मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई की थी वो। और इसके बाद जी आखिरी मिनट में मैं वेट कर रही थी अपनी नेबर का, उन्होंने मेरे साथ जाना था। तो मैंने कहा अच्छा ये चेंज कर लेती हूँ, ज़्यादा ओवर तो नहीं लग रहा, पता ना आप हम थोड़े से वो हो जाते हैं कॉन्शियस से, क्योंकि कभी यहाँ पे फंक्शंस इतने आ नहीं रहे होते नॉर्मली, और हम इतना तैयार भी नहीं हो रहे होते टू बी ऑनेस्ट। तो मुझे कई दफ़ा लग रहा होता कि मैंने कहा अच्छा ये सारा उतार के तो बस मैं ये थोड़ा सा साइड पे लगा लेती हूँ। तो तो ये प्योर लेडीज़ का फंक्शन अगर हो, लेडीज़ जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ हल्ला गुल्ला ना करें और गाने शाने गाए सब ने, इतना मज़ा आया। मैं कहती हूँ बहुत टाइम के बाद पाकिस्तान की याद ताज़ा हो गई। और ये वाला जो था ये सारा डिस्प्ले शुमाइला की सिस्टर इन लॉज हैं उन्होंने अरेंज किया था, और एज अ फैमिली, और ये सारी चीज़ें वो खुद अपने घर से लेके आके उन्होंने ये सारी चीज़ें रखी थी खुद से। मेरे ख्याल में ये केक्स वगैरह भी जो थे उन्होंने खुद ही अरेंज किए थे। कुछ कॉस्टको के थे, कुछ जो थे वो जो फ्रेश बेकरीज़ होती हैं वहाँ की चीज़ें थी। और ये इतना प्यारा क्यूट सा लग रहा था ये। और मैंने कहा आइडिया के लिए अगर कोई इस तरह से घर में फंक्शन को अरेंज करना चाहे कभी, तो बड़ा अच्छा लगता है। वैसे भी फैमिली को थोड़ा स्टेप अप भी होना चाहिए, और यही टाइम है एज अ फैमिली टाइम स्पेंड करने का, और इस तरह से इन्वॉल्व होने का एक्टिवली, तो बड़ा मज़ा आता है। तो मैं यहाँ पे खाने के क्लिप जो था वो भूल गई थी। खाना वगैरह जब पूरा फिनिश कर लिया, खा लिया, फिर मुझे याद आया। और खाना जो माशाल्लाह इनका अपना केटरिंग का बिज़नेस है, बहुत ही अमेजिंग खाना होता है हमेशा से। कभी भी नहीं इस तरह फीलिंग हुई कि शादियों वाला खाना, हमेशा होम मेड घर वाला जो है ना वो फीलिंग होती है। और सब ने इंजॉय किया, मज़े के साथ चाय पी, गपशप लगाई। बहुत टाइम के बाद इस तरह सारे बैठे थे। तो जी बस यहाँ पे ईद मिलन पार्टी का प्रोग्राम जो था वो डिसाइड हो रहा था, क्योंकि ईद गुजर गई थी, किसी के पास भी टाइम ही नहीं रही था कि ईद मिलन पार्टी करते। तो यहाँ पे बस सब वापस एक दूसरे से मिल रहे थे, वापस जा रहे थे, और लेट भी काफ़ी हो चुका हुआ था। तो बहुत मज़ा बहुत आया सबका, सबके साथ मिल के बातें करके। तो यहाँ मैं हील वाला जूता जो है ना वो नहीं पहन के भी गाड़ी चला सकती। ये देखिए मैंने बंद शूज़ इस तरह गाड़ी में रखे होते हैं। तो घर वापस आई नेक्स्ट मॉर्निंग। तो नेक्स्ट मॉर्निंग का मैंने आपको दिखाया उसके वीडियो के स्टार्ट में, जो मैंने खाना बनाया था, पुलाव पुलाव और सारा घर वगैरह सफाई वगैरह की। तो ये शाम में था। तो यहाँ पे बस फिर मेरे जो ना हेयर बहुत फ़ाइन है, और वो उसका कोई सा ना कुछ ऐसा बनता नहीं है। वैसे तो मैं नॉर्मली खुद ही सारे नॉर्मली खोलती हूँ, मैंने कभी भी बालों को कभी कुछ किया नहीं है। तो आज मैंने सोचा कि मैं सोनिया के पास जाती हूँ, इसको ब्लो ड्राई करा के आती हूँ। आई तो वैसे मैं ब्लो ड्राई करा रही थी, पर सोनिया ने मुझे बोला कि तुम व्हाई डोंट यू जस्ट ट्राई अ सॉफ्ट जो ना फॉर्मल लुक विद दिस ब्यूटीफुल ड्रेस। तो वो कहती है कि ये जितना एलिगेंट ड्रेस है इसके साथ थोड़ा सा जो है ना फॉर्मल लुक मेकअप होना चाहिए। तो नॉर्मली मैं अपने फेस का आपको पता है कि कभी भी ट्रस्ट नहीं करती किसी पे, और मैंने कभी भी मेकअप नहीं कभी किसी से भी कराया। तो सोनिया ने उसने आपको जैसे मैंने बोला है, जैसे एक डॉक्टर का 40-50 साल का एक्सपीरियंस होता है, इस तरह इसका जो है ना इतना एक्सपीरियंस है। एज इसकी इतनी एज नहीं है जितना इसका एक्सपीरियंस है। तो देख के ये बता देती है फ़ौरन 2 मिनट्स में आपके फेस बालों पे कि जो ना ये एक्सपर्ट डॉक्टर है बालों की और स्किन की, कि इसको क्या चाहिए। तो जी ये कोई ऐसी पेड एडवर्टाइजमेंट कुछ ऐसा चक्कर नहीं है इसमें। ये मैं एज सच अपना जो मेरा अपना रिव्यू है मेकअप का, मैं वही उसको दे रही हूँ। और इसकी आदत जो है ना वो वैसे बहुत अच्छी है, बड़ी काइंड है ये। और मेरे कपड़े क्योंकि हमेशा ही जो है ना वो मीडियम साइज़ के होते हैं, साइज़ मेरा स्मॉल है, तो इसने बोला तुमने ऑल्टर भी नहीं कराया कुछ भी, और तुमने इसी तरह चली जाना। वाकई ही मैंने ऐसे ही बस दुपट्टा उठा के इधर उधर चले जाना था। तो इसने फिर साइड पे वेरी काइंडली जो है ना मुझे थोड़ा पिन भी लगा के दिया। इसने कहा कि ये बहुत खुला ड्रेस है तुम्हारा। और मैंने कहा मैं तो ऐसे पहनती हूँ खुले खुले, और मैंने कभी भी मतलब कि इस तरह गौर ही नहीं किया। अगर वैसे कोई और दूसरा आपको बताए तो आपको फिर रियलाइज़ होता है कि हाँ अच्छा ऐसा इसको ऑल्ट्रेशन इसकी होनी चाहिए थी। बहुत टाइम के बाद एज ए फैमिली हम जो है ना कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें हम सब इकट्ठे गए हैं। ये हम अलग अलग गए थे, मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ जो थे वो अलग से आए थे थोड़ा लेट, और मैं और मेरा बेटा जा रहे थे। यहाँ पर मैं इतनी हैरान हुई क्योंकि यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन था, और उसके आगे मैंने जो था ना वो पार्क किया। फिर मैं कह रही थी, और मैंने देखा, मैंने नोटिस ही नहीं किया, पर इर्द गिर्द नहीं हम नोटिस करते। जब फिर हम ऐसे जाते हैं सीधा आगे बस गाड़ी चला के, क्या हो रहा है वो नहीं हम नोटिस करते और हमें ठंड भी नहीं लग रही होती। तो वैसे नॉर्मली मुझे इतनी ठंड लगती है, और मैंने जो ना इसके ऊपर कोई कोट वगैरह कुछ भी नहीं पहना हुआ था, लेकिन लकीली जो था वो वेदर ड्राई था और बाहर बारिश वगैरह नहीं हो रही थी। तो
आपकी वीडियो बना रही तो यहाँ पे सबने हमने गपशप लगाई, फ़ोटोज़ बनवाई और फूड माशाल्लाह बड़ी अच्छी थी। और ये पैकेट जो ना छोटे-छोटे इतने क्यूट थे, शुमाइला ने इतनी मज़े-मज़े की चीज़ें इसमें डाली हुई थी। और मुझे ये ना बचपन से जब मैं छोटी होती भी जाती थी ना वेडिंग्स पे, तो मुझे मेरे लिए ये बड़ी अच्छी अट्रैक्शन होती थी। तो इसको खोलना, इसमें से छोटी-छोटी चीज़ें निकालनी, तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे बच्चे भी पूछते थे, व्हाई आर दे डूइंग दिस, व्हाट इज़ हैपनिंग। तो वो फिर आपको पता है। और ये बेस्ट होता है यहाँ पे, क्योंकि फैमिलीज़ जो है ना इतनी नहीं है, फ्रेंड्स बहुत लिमिटेड से हैं, तो फंक्शंस नहीं हो रहे होते। तो बच्चे जो है ना वो आजकल के कहते हैं वी डोंट केयर। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे रिचुअल्स होते हैं जो पार्ट ऑफ हमारी पता लाइफ है, हमारा कल्चर है, पार्ट ऑफ कल्चर है, तो लेके जाते रहें तो उनको भी पता होता है और ज़रूर पता भी होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है उनको बड़ी शिकायत होती है, वो ऐसे ड्रीम में, पता नहीं कौन से ड्रीम में जो है ना, वो पहले ऐसे कहते होते थे कि औरतें जो हैं, बीवियाँ इसी तरह तैयार भी रहें, प्रिंसेस नज़र आएँ, और खाने भी जो है ना वो शेफ़ की तरह अच्छे अच्छे मज़े मज़े के पके हों, घर भी बिल्कुल ऐसे स्पिक एंड स्पान स्पार्कली क्लीन होनी चाहिए हर चीज़। तो जो वो इतने खुश हुए, फिर वो चाय ले आए। लेकिन मोरल ऑफ़ द स्टोरी के हस्बैंड्स जो है वो रियलाइज़ कर लेते हैं स्टेज पे किसी एक पे कि ये इम्पॉसिबल है, हर चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती भी। आप घर भी स्पिक एंड स्पान हो और आप खुद भी ऐसे तैयार रहें। अगर आपको भी कोई इस तरह के एक्सपीरियंसेस हैं तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।